नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी टेस्ट, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा बार बार परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं। इनको रट लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। ऑप्शन ए है 24 राजभाषाएं, ऑप्शन बी है 22 राजभाषाएं, ऑप्शन सी 14 राजभाषाएं, ऑप्शन डी 25 राजभाषा। देखिए, भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की सिर्फ राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा कितनी है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार हैं: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। भारत की 22 राजभाषाएं थीं जो कि हमने डिटेल में आपको बता दी। अब इसमें मूल संविधान में जो थी 14 ही राजभाषाएं थीं। कितनी राजभाषाएं थीं? 14। लेकिन जब राज्य में भाषाओं के आधार पर विभाजन हुआ तो सिंधी भाषा सबसे पहले आई। और ये कब आई? ये आई है 21वें संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। ये तब जोड़ी गई, सिंधी राजभाषा जोड़ी गई। फिर आई 15वीं राजभाषा, वो 14 तो थी, 15वीं जोड़ी गई। फिर आई 16वीं कोंकणी, जो कि गोवा में बोली जाती है। फिर मणिपुरी, फिर नेपाली, ऐसे ही जो भाषाएं जुड़ती गईं और टोटल प्रेजेंट टाइम पे भाषा 22 राजभाषाएं हो गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हम आपको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं और इनका फुल डिटेल में भी आपको हम समझाते चलेंगे। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? ऑप्शन ए है अनुसूची 5, अनुसूची से, ऑप्शन सी है अनुसूची 7, ऑप्शन डी है अनुसूची 8। तो भारत की जो राजभाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इनमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थीं। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अच्छा बात है, जब यहाँ पे मैथिली, तो मैथिली जो है ये कहाँ की राजभाषा है? ये अयोध्या की है। और डोगरी कहाँ की है? ये जम्मू की है। बोडो कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। ठीक है, तो ये सारी, संथाली भी रहती है तो ये झारखंड में बोली जाती है। ये सारी भाषाएं याद रखना है। इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ पे बनता है, कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। अच्छा, इनका एक सूत्र होता है। सूत्र आप लिख लीजिए, मैंने पीडीएफ में नहीं दिया है। सिंधी लोग नमक खाकर बोडो मास विधि के द्वारा गणित सीखते हैं। फिर से सुन लीजिए, सिंधी लोग नमक खाकर बोडो मास विधि के द्वारा गणित सीखते हैं। सिंध इसका हो जाएगा। सिंधी में, सिंधी जो होती है पंजाब सिंधी भाषा जुड़ी, उसके बाद लोग हटा दीजिए, साइलेंट रहेगा। नमक का हो जाएगा आपको नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और खाकर फिर हट जाएगा और बाद में हो जाएगा बोडो का। बोड से हो जाएगा बोडो, डा से हो जाएगा डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सूत्र आपको लिख लेना चाहिए अलग से, मैंने इसमें समझाया। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी है, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। ऑप्शन सी, राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था न दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के राजभाषा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? इसका ऑप्शन है संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। नंबर ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। इसको डिटेल में जानते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। अच्छा, न दे दर्जा तो कौन सी भाषा रहेगी? तो अंग्रेजी में ही उसकी कार्यवाही चालू होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी है तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन ए 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में। ऑप्शन बी याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में। ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी में। ऑप्शन डी हिंदी या अंग्रेजी दोनों में। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी केवल अंग्रेजी में। संसद में उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं के लिए सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। तो उच्चतम न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की सुनवाई होती है, अदर कोई भाषा अभी एक्सेप्टेड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा वीडियो छोटा कर दें, इसमें सारे ऑप्शन आए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इधर हमने राज्य लिखे हैं, उधर राज्य की भाषा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, इसका तेलुगु। ऑप्शन बी केरल तमिल। ऑप्शन सी गोवा अंग्रेजी। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर कश्मीरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तेलुगु। केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु सुमेलित है, इसके अलावा अन्य विकल्प में लिखी गई भाषाएं गलत हैं। यहाँ पे आंसर ए सही हो जाता है। अच्छा, बाकी की भी बात करते हैं हम। यहाँ पे जो केरल है ऑप्शन नंबर बी, इसकी राजभाषा क्या है? इसकी है मलयालम। मलयालम। दूसरा है गोवा, तो गोवा की राजभाषा क्या होगी? अभी हमने ऊपर बताया भी था, कोंकणी होती है, इसमें नहीं दिया गया है। गोवा की राजभाषा कोंकणी हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर की क्या रहेगी? जम्मू की कश्मीर होती है डोंगरी। डोंगरी। तो सारे हो गए। केरल की हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की हो गई मलयालम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? ऑप्शन ए है असमिया। ऑप्शन बी बोडो। ऑप्शन सी अंग्रेजी। ऑप्शन डी डोंगरो। तो डोंगरी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। जो अरुणाचल प्रदेश में है वो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? अभी हम ऊपर आपको एक क्वेश्चन करा भी चुके हैं कि डोंगरी भाषा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी है पांडुचेरी। ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। डोंगरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में उसे 92वें संविधान संशोधन में
अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए है नेपाली, ऑप्शन बी है कश्मीरी, ऑप्शन सी है सिंधी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं वर्णित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाली जो है हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, और जो दूसरी है कश्मीरी, ये भी एक हमारे यहाँ की भाषा ही है जो कि बोली जाती है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है उपकार, ऑप्शन बी पढ़ाई, ऑप्शन सी अपमान, ऑप्शन सी डी लाभदायक। तो उपसर्ग में उपसर्ग है, किसमें है? उपकार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपकार। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी सजावट, ऑप्शन डी कठोरता। तो यहाँ पे प्रश्न क्या था? कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? पहले देखिए जातिवाचक संज्ञा, उसको फिर भाव में बदलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अवतरण, ऑप्शन सी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी अवतरण। ये एक कोई विराम चिन्ह नहीं माना जाता है। अगली बात है, वाक्य के घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी कर्म और क्रिया, ऑप्शन नंबर डी कर्म और विशेषण। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है? वाक्य घटक, जब भी हम वाक्य बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, अगली प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में से आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, बुलावा, चढ़ावा या लावा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी लावा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, 2 बार आया है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी चीनी तिब्बती, ऑप्शन बी सी भारोपी, ऑप्शन डी आस्टिक। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी भारोपी। हिंदी भारोपी परिवार की राजभाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश से। हिंदी जो है हमारे संस्कृत, उसके बाद अपभ्रंश से निकली हुई है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन नंबर डी 25। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 25। स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए चोर को देखते ही सिपाही पकड़ने दौड़ा, ऑप्शन पहला फिर से सुनिए, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ऑप्शन बी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन सी नेताजी भाषण देकर चले गए, ऑप्शन डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो मिश्र वाक्य वो होते हैं जो 2 वाक्य लगभग मिला के एक में बनते हैं और उसमें मिक्सिंग रहती है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ये वाक्य पूरा एक में ही है, इसका रिलेशन यहाँ से रहता है, ये मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का वर्ग किस योग से बना है? का वर्ण जो है किसके योग से बना है? ऑप्शन ए जा प्लस वा, ऑप्शन बी का प्लस सा, ऑप्शन सी का प्लस रा, ऑप्शन ए डी का प्लस आ।
तो इसका राइट आंसर होता है का प्लस आ, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो के प्रश्न और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें